सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। नया साल आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ईश्वर करे आप लोगों के सारे अच्छे मंतव्य पूरे हों और उसके लिए आप कड़ी मेहनत जो करते हैं, आप लोग अपने अपने जीवन में सक्सेस करते हैं, उसको बड़े आनंद पूर्वक करें ताकि आपको जीवन का आइए कपड़ा नमस्कार आप लोग अपना जीवन बहुत अच्छा बिता सकें। इसीलिए नव वर्ष के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो मैं एक और दो जो चल रही है उसके लिए आप लोगों का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। बहुत सफलतापूर्वक रही, सब लोगों ने बहुत अच्छा सा बोला और जीवन में उतारने योग्य बोला। अब मैं आगे की बात करना चाहता हूँ। आज का जो है वो है क्यों कड़ी मेहनत करने के बाद भी ग्रेसफुल रिजल्ट नहीं आता। आप पाएंगे, इसको बंद ही कर देते, मैं यूँ ही बोल दूँगा अच्छा रहेगा। आप पाएंगे कि ज़िंदगी में कोई भी आदमी को ले लो, हर आदमी अपनी तरफ से बहुत मेहनत करता है। चाहे कोई बहुत अमीर हो गया, चाहे कोई अपने जीवन में सफल नहीं हुआ, मेहनत में किसी की कोई कमी नहीं है। किसी को भी देख लो, कोई अपनी शुरुआत में हो सकता है थोड़ा बहुत नहीं करे, लेकिन अल्टीमेटली तो बहुत मेहनत करता है। और जब उसको मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं आता है तब वो आलसी हो जाता है। वो देखता है मेरा कुछ भी रिजल्ट नहीं है, मैं क्या करूँ, या वो झूठ का सारा लेने लग जाता है। मैंने पाया कि बदमाश से बदमाश आदमी से मैं मिला हूँ, मैं जेल में जाके भी मिला हूँ और फ्रॉड करने वालों से भी मिला हूँ। आप आश्चर्य करेंगे कि उन लोगों से जब भी बात करते हैं तो लगता है कि उन्होंने बहुत मेहनत की लेकिन उनको रास्ता समझ नहीं आया। ये लोग सब लोग कहते हैं कि कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लेकिन आपको अपन सबको ये सोचना चाहिए कि कड़ी मेहनत कौन सी करनी चाहिए। ये एक फर्क है। किस कारण से कोई आदमी बहुत धनवान हो जाता है, लेकिन धनवान में भी दो कैटेगरी हो जाती है। तो कोई तो बहुत खुश है और कोई बहुत दुखी है। बहुत लोगों से आप सुन सकते हो कि ये सब मैं छोड़ना चाहता हूँ, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरे जीवन में दुख ही दुख है। धन कमाना कोई ये नहीं है कि आपको सुख की गारंटी है। तो कड़ी मेहनत के साथ अच्छा, दूसरी कैटेगरी वो है जो बहुत खुश है। उनके साथ जो रहने वाले हैं वो भी खुश है। उनके नौकर चाकर को पूछो, घर वालों को पूछो, सब कहेंगे ये हमारा ही काम है, हम ही करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। और बहुत गरीब में बहुत दुखी भी है और बहुत सुखी। तो सही पूछे तो अपन की कैटेगराइजेशन ये करना कि ये धनवान है, ये गरीब है, ये रॉन्ग ही है। सही चीज़ तो ये है कि कैटेगरी ये है कि क्या ये सुखी है या दुखी है या इन दोनों के बीच में घूम रहा है। अपनी यही बात पे है कि कड़ी मेहनत करने के बाद में क्यों ग्रेसफुल रिजल्ट नहीं आते। अपन लोग, बहुत सारे लोग इतने तनाव में रहते हैं, सब कुछ है उनके पास या नहीं है, तनाव में रहते हैं, दिन भर दुखी रहते हैं, एक दूसरे को बोलते रहते हैं कि यार मेरे तो भाई बेकार है, मेरे माता पिता बेकार है, मेरे बच्चे बेकार है, मेरा कहना नहीं मानते, मेरा पड़ोसी ने मुझे जीना दूभर कर रखा है, मेरा ये दोस्त, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है, ये दुनिया ही बेकार है। ये क्यों होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले मैं छोटी सी एक बात और कहना चाहता हूँ कि आप पाएंगे कि आप छोटे छोटे 2-3 उदाहरण देता हूँ मैं, 4-5, जिससे आपको समझ आएगा कि भाई, या आप लोगों को वैसे तो समझ आया हुआ है, सब लोग ज्ञानी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन आज मान लो कोई अपने घर आया, मैं आपके घर आया और आपके मन में मेरे प्रति बहुत इज्जत है। आप सोचते हो यार मुंद्रा साहब आए हैं, इनके लिए मैं कोई विशिष्ट चीज़ बनाऊँ। आपने बहुत सारी बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ बनाई, बहुत सारा बढ़िया सामान, लजीज खाना बनाया, और मैं घर आया और आके जैसे आपने कहा सारा खाना परोसा, मैं कहा यार मैं तो मिठाई नहीं खा सकता, ये आपने इतनी मेहनत क्यों करी, या ये क्या यार आपने सब घी का सामान बना दिया, मैं तो घी नहीं खा सकता, मैं तो उबली हुई चीज़ें खाता हूँ। आपने कड़ी मेहनत तो की, रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि इनिशियली अपन ने ध्यान नहीं रखा कि भाई ये क्या खाता है। इसको दूसरे रूप में उदाहरण लें, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। माल्या बहुत अच्छी तरह से सब कुछ था, रही सी जिंदगी जी रहा था, अपन सबको मालूम है कितना बढ़िया ढंग से जी रहा था। उसकी एक स्टेप किंगफिशर ने उसको कहाँ पहुँचा दिया, भगोड़ा हो गया, लोगों ने कह दिया चोर है। आपके जीवन में एक क्षण का कोई ऐसा डिसीजन आता है जो आपका पूरा जीवन बदल देता है, आपको बहुत नेगेटिव की तरफ पहुँचा देता है।
या बहुत पॉजिटिव की तरफ पहुंचा देता है। ये क्यों होता है? क्योंकि इनिशियली अपन नहीं सोचते। भाग्य बहुत बड़ा काम करता है, ये मैं नहीं कहता कि भाग्य काम नहीं करता, लेकिन कोई कहे कि मेरे भाग्य से ही सारी चीज़ें खराब हुई, ये सही नहीं है। भाग्य से आपको एक आध बार तकलीफ आ सकती है, भाग्य से आप एक आध बार बहुत बड़े अमीर बन सकते हो, लेकिन सतत समझदारी और मेहनत से ही आप अपनी चीज़ें हासिल कर सकते हो। ये तो एक डिसीजन आपको कहाँ पहुँचा सकता है। मैंने पिछली बार एक कहानी बताई थी स्टीव हॉकिंस की, जिसमें बताया था कि उसके सिर्फ 2 अंगुलियाँ और आंखें काम कर रही थी। उस क्षणिक विचार ने उसको कहाँ पहुँचा दिया कि उसने दूरबीन उड़ाई और 2 ग्रह ढूंढ लिए। मेन बात ये नहीं है कभी भी कि आपके पास क्या साधन है। अपने आप को अपन लीडर्स डरपोक समझते हैं, अपने को काबिलियत से कम समझते हैं। इस दुनिया में कोई इंसान किसी से कम नहीं है। भगवान ने सबको उतनी बुद्धि दी है जितनी बुद्धि किसी बड़े आदमी ने। उसकी सोच बड़ी है। अभी मोदी जी को एक बार पूछा था बच्चों ने, क्या आपने कभी मैंने सोचा कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे? तो मोदी जी ने इतना खूबसूरत जवाब दिया जो अपन सब पेरेंट्स पे भी लागू होता है। बहुत सारे लोग पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कि मैं कभी भी क्या बनूंगा उसका सपना देखता ही नहीं। आप अपने बच्चों को या बच्चे जो बैठे हैं, ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ये बनूंगा, ये सपना बनाएंगे। आपके हाथ में जो काम है, क्या आप बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी से कर सकते हो? क्या आप बेस्ट ढंग से काम कर सकते हो? और जिस पल आप बहुत शानदार ढंग से काम करते हो, आपने जो सब्जेक्ट लिया है, क्या उसमें आप नंबर 1 बनते हो? अपने आप रास्ते खुलते जाएंगे। कोई आदमी चाय बनाता था, प्रधानमंत्री बन गया। कोई आदमी बड़े घर में पैदा हुआ, बहुत बड़ा इंडस्ट्रिस्ट था, और कहाँ से कहाँ पहुँच गया। धन कितना अनिल अंबानी के पास कोई कम था क्या? क्या उसने कड़ी मेहनत में कोई कमी रखी है? मेरे ख्याल से जितनी मुकेश अंबानी ने मेहनत की होगी, उससे ज़्यादा मेहनत उसने की होगी। मैं मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। मैं पहले कोई मेरे ऑफिस में कोई आता था तो मैं सोचता था ये कब जाए यार, मेरा काम होता है, मैं काम कर लूँ। और मेरे को हर समय ये रहता था कि मैं ऑफिस की सैलरी मैं अपने कमाई से दे रहा हूँ। जब मैं काम करता था तो मुझे लगता था कि मेरे काम करने से तो बिल आएगा, बिल आ ही नहीं सकता नहीं तो। और ये हकीकत भी थी कि मेरे काम करने से ही ऑफिस पर चेक आता था। बाकी लोग मेहनत करते थे, लेकिन वो इतनी मेहनत नहीं करते थे, इंटेलिजेंट मेहनत नहीं करते थे। हर समय मुझे ये महसूस होता था। लेकिन मेरे को एक एक्सीडेंट हुआ, मेरा हार्ट की प्रॉब्लम आई। उस दिन मैंने उन लोगों की समझी क्या काबिलियत कि यार ये तो बहुत मेहनत करते हैं। अपनी बेवकूफ़ है जो पूरा बार खींच के ले जा रहे हैं, और अपन इनको स्टेप स्टेप पे पूछ रहे हैं क्या किया क्या नहीं किया। ये निकम्मे है, इनको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो काम नहीं चलेगा। मैंने पाया कि मेरे से तो ज़्यादा काम इन्होंने किया है। मैं एकदम फ्री हो गया। अब पोजीशन ये है कि मेरे पास कोई आता 2-3 घंटे भी मैं बैठता है तो मैं उसको कहता हूँ बैठ जा, एकदम खाली रहता हूँ। और काम मेरा पहले मैं 2 हाथ से काम करता था, अब 66 हाथ लगते हैं। आप समझिए बात को। ये 66 हाथ लगते हैं ना। हर आदमी कल्पना करता है कि मैं लोगों से काम करा दूँ, फिर भी लोग मिलते नहीं है। इसके पीछे क्या कारण है? मैं कड़ी मेहनत की बात कर रहा हूँ। कड़ी मेहनत को आप यूँ समझें कि कड़ी मेहनत की जगह करते हैं इसको विचारवान मेहनत। कड़ी मेहनत तो मैंने इसलिए लिखा कि विचारवान मेहनत लिखूंगा तो लोगों को लगेगा यार ये क्या चीज़ है, इसलिए बोला। हर आदमी चाहता है मेरे आदमी नीचे काम करते रहे, मैं आराम से बैठा रहूँ, मैं ना आनंदित रहूँ। वो कैसे होगा? आप उनका हक मार रहे हो। आप उसमें से क्या केवल 5% शेयर लेते हो या 50% शेयर लेते हो? आपने 50% लेने की कोशिश करी, 80% लेने की कोशिश करी, तो आपके पास क्यों करेगा? वो सोचेगा यार मैं तो खुद ही कर लूँगा। मूवमेंट जब आप सोचते हो इसने जो किया उसका मैक्सिमम इसको मिले, वहीं से सारी परिस्थितियाँ बदल रही। स्वागत है आपका मामला जी और आत्रेय साहब का, बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोगों को नमस्कार। तो आप इंटेलिजेंट मेहनत करते हैं क्यों?
आप लोगों को अपना शेयर देते हैं नहीं, ये कड़ी मेहनत का एक बहुत बड़ा पार्ट है। जिस पल आप लोगों को यथोचित उनके अधिकार देने लग जाते हो, जो आया है उसका स्वागत करना सीख जाते हो, जो आया है उसको इंसान समझना सीख जाते हो, तो उसी पल से आप मान के चलिए कि आपके जीवन के आनंद चालू हो जाते हैं और आपको बहुत कम काम करना होता है। मेरे बेटी की शादी थी, मैं जोधपुर गया था, भाई साहब तो जानते हैं RK सिंघल साहब को, मैं राम सिंघल साहब का मैं एक और बता दूँ आपको, मेरे भाई भी हैं बड़े और गुरु भी हैं। जब मेरे को जोधपुर में गांठा हुआ था, जब मैं भाई साहब के पास ही काम कर रहा था, तो मैंने पाया कि इंसानियत में इनसे बढ़ के कोई आदमी नहीं है। कैन यू बिलीव कि 3-4 महीने तक पैसा मटकी पर नहीं लाने दिया भाई साहब ने मुझे, कि नहीं खाना साथ ही खाएंगे। इन्होंने कभी ये नहीं एहसास कराया कि मैं नौकरी करता हूँ। ये मतलब मैं सही कह रहा हूँ, इंसान के रूप में तो इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। और उसके बाद में मैंने ज़बरदस्ती जिद किया कि नहीं मुझे टिफिन लाना पड़ेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा इतनी टाइम तक कोई। अच्छा, भाई साहब से ज़्यादा तो भाभी जी का रोल था, सही पूछा था, वो मना कर देते तो मैं ये क्या कर लेते। आज मेरी वाइफ कहते हैं कि ये नहीं करूँगी मैं, तो मैं कैसे करा दूँगा। तो भाई साहब का भी मोटिवेशन और भाभी का भी था। और आपने इतनी अच्छी बातें, आप जब सुनेंगे इनको, जो पहले सुनते जानते हैं कि कितना बढ़िया बोलते हैं, लेकिन जब आप सुनोगे तो आपको लगेगा क्या बोला। तो मैं ये कह रहा था, कड़ी मेहनत में आप सबसे पहला क्या है, मैंने आपको खाने की बात कही थी या विजय माल्या की बात कही थी, तो पहली बात है कि जब आप कड़ी मेहनत करें तो क्या उससे पहले आप आगे पीछे देखते हैं? क्या आप पहले सोचते हो कि मैं ये कड़ी मेहनत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, तभी तो स्टार्ट होगा। नहीं तो कड़ी मेहनत कर ली और बाद में ख़त्म हो गई। उसके बाद आता है क्या कड़ी मेहनत के साथ सावधान हो। आपने बहुत शानदार हलवा बनाने में खूब मेहनत की और लास्ट में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, तो कड़ी मेहनत के साथ क्या आप उसको इस तरीके से कर सकते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। थर्ड बात है कि क्या आपका व्यवहार यथोचित है। आप मेहनत करते हो, सब कुछ सफल हो, ना आपको घमंड से भरे हुए हो, आप क्रोधित हो, बातचीत करते समय आपका दर्द झलकता है, लोगों को आप सम्मान नहीं देते हो, लोगों को आप ढंग से बात नहीं करते हो, तो लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने क्या सफलता प्राप्त की। कभी भी कोई आदमी इस माप से नहीं मापा जाता कि इसने इसके कितने पैसे कमाए। एक क्षण के लिए तो इसका चमत्कार होता है, या कोई कुर्सी में बैठा है तो एक चमत्कार होता है कि IAS बन गया या इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, चीज वो बन गया। असली चीज लोग ये देखते हैं कि मेरे साथ क्या व्यवहार किया। और आपको बहुत कम मौका मिलता है जब कोई आदमी आपके पास आता है, आपने उसको अपने व्यर्थ वो घमंड में गंवा दिया, तो बाद में मालूम पड़ता है कि ये तो अपन को मिलना ही मुश्किल हो गया इससे। तो कभी भी अपना व्यवहार कभी खराब नहीं करना चाहिए। ये कड़ी मेहनत के साथ ये रूल ये भी है। मैं इसको कड़ी मेहनत की जगह अपन कहेंगे इंटेलिजेंट मेहनत, मतलब समझदारी से भरी हुई मेहनत। तो आप पाएंगे काम ही नहीं करना पड़ता। मैंने स्टाफ को बताया ना, सर काम आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको सिंपल वे में मैनेज करना पड़ेगा। हल्का हल्का ऊपर से कटिंग कर लिया, दैट्स फिनिश। अच्छे आदमी छांटते जाइए, अच्छे आदमी से काम कराइए, उनको यथोचित दीजिए, आपको आप पाएंगे कि पैसे भी वो कमा के दे देंगे उल्टा। तो तीसरा पॉइंट आ गया उचित व्यवहार। और उसके बाद चौथा, आप जब भी मेहनत करते हैं, कई पल आते हैं जिंदगी के जब लगता है कि यार ये तो बड़ा डिफिकल्ट स्टेज आ गया, अब मेरे पास पैसे कमाने को नहीं है, मेरी कड़ी तकलीफ हो गई, या मेरा घर कैसे चलेगा, या मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा शरीर ही नहीं साथ दे रहा है, या मेरा कोई रिश्तेदार है जो इतना बीमार है, मेरे ऊपर तो बोझा हो गया, मेरे को तो इसके सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो उस समय अपना उत्साह नहीं खोए। उत्साह एक ऐसी चीज़ है जो आपको हर पल रखना चाहिए। नहीं, सब कुछ अच्छा होगा, मेरे साथ प्रभु है, मेरे साथ प्रभु है, मैं खुद हूँ, मेरा आत्मविश्वास है। घोर अंधेरे में अपन घिर जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर रात की एक सुबह होती है। तो आप जब करते जाएंगे तो आप पाएंगे कि मैंने देखा है बहुत लोग संकट में आते हैं ना, तो उनमें से बहुत उभर जाते हैं, तो बहुत सारे नहीं उभर पाते हैं। कौन उभरते हैं? जिनका व्यवहार सच्चा है, वो आदमी सच्चे हैं, उनका साथ मिल जाता है। मेरे एक मित्र है, 3 भाई है, वो 3 भाइयों में जब फैक्ट्री में उनको बहुत बड़ा घाटा हुआ और बहुत तकलीफ आ गई, और उसे मेन तकलीफ आने का कारण बड़े भाई का गलत था थोड़ा व्यवहार वगैरह। आप पाएंगे कि छोटे भाई को
उसके दोस्त ने कहा यार अपन पार्टनर बन जाते हैं, पैसा मैं लगा दूँगा। वो पार्टनर बनाया और बहुत बड़ा काम हो गया उनका। टुडे ही इज़ वेरी गुड, कम से कम मेरे ख्याल से 2-3 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करते हैं वो, मेरे पास ही रिटर्न फंड है। छोटे भाई को उसके ससुर जी ने कहा यार मैं ये चीज़ लगा देता हूँ, तू काम कर। बड़े भाई का ससुर भी बहुत बड़ा है और पैसे वाले भी बहुत हैं, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। उसने मुझे आके कहा कि यार सब लोगों को तो सब मिल गए, मेरे दोनों भाइयों को मिल गए, मैं कितना बैड लकी हूँ, मेरे को कोई नहीं मिला। ये अंधकार की बात कर रहा हूँ। अब मैंने उसको कहा यार तू कुछ सोच के क्यों नहीं मिला। जब भी वो किसी से आज अपन एक मिलते हैं ना, मेरे को एक बहुत बड़ी बात किसी ने कही थी कि जब मेरे से कोई, मान लो मैं अशोक जी से मिला और मुझे लगा ये तो बहुत, मतलब अशोक जी या कोई भी, जब भी आप किसी से मिलो ना आपको लगे यार इससे तो मिलकर पार पाना बड़ा मुश्किल है, ये तो बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा ज़बरदस्त आदमी है यार, इससे तो मिलना ही मुश्किल है या इसको मैनेज करना मुश्किल है, तो उसी पल वो आपके साथ नहीं। लोगों को जब लगेगा कि यार मैं इसको कुछ बोलूँगा ये सुन लेगा, ये मेरी बात मान लेगा, उसी के पास तो जाएगा। दूसरा आपका चरित्र सही है क्या, तभी तो जाएगा। तो संकट में भी अगर आपका चरित्र सही है, घोर अंधकार में आप गए हों तो भी आपका चरित्र सही है, सब चीज़ें सही है, तो रास्ते मिल जाएंगे, किनारे मिल जाएंगे। बहुत सारी नावें समुद्र में घूमती रहती है, अपनी ज़िंदगी में भी घूमती रहती है। बहुत सारे तैराक अपने साथ घूमते रहते हैं, वो आपको कोई हाथ पकड़ लेगा, लेकिन आप किसी के सहारे कब तक रहोगे। एक वो इसमें संस्कृत में एक डायलॉग था, वो आगे बढ़ाए तो शायद दिख जाएगा। इस जीवन में सबसे ज़्यादा कौन रह सकता है, जो मतलब आप विश्वास करेंगे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दे तो कोई बात नहीं। बोला आप नियम 5 में आएगा शायद, नहीं है, रहने दो। सबसे ज़्यादा परिस्थिति से तुरंत उभर के कौन आएगा, जो दक्ष है। वो कहते हैं दक्ष मनुष्य से बढ़ के कोई नहीं है इस दुनिया में, है? दक्ष, अगर आप दक्ष हो, अपने काम में एक्सपर्ट हो, आपने जो काम हाथ में लिया उसकी दुनिया भर की जानकारी आप रखते हो और आप अपनी क्वालिटी रखते हो और टाइमली अपडेट करते हो, उससे बढ़ के इस दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं। ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको सबसे अलग कर देगी और आपकी ज़रूरत महसूस करा देगी। तो दक्ष होना बहुत ज़रूरी है। अपन जो काम करते हैं उसमें कड़ी मेहनत के साथ, दक्षता में कड़ी मेहनत करें, और उससे पहले ये ज़रूरी है कि आप ध्यान रखें क्या करते हैं। और लास्ट में आपको करना चाहता हूँ, बहुत लंबा हो गया, कि दक्ष के अलावा जब आप कर्म करें तो बस पहले सोच रहे हैं, इतना ही कहूँगा मैं बहुत बहुत आभार हूँ कि आप लोगों ने सुना। धन्यवाद आपका। अच्छी बात ये हो रही है कि ये जो हमने जीवन उत्सव की गोष्ठियाँ शुरू की हैं, ये धीरे धीरे अमीर होती जा रही हैं।